हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो यहाँ पर अग्निवीर में मल्टीपल चेंजेस यानी 5 टॉप चेंजेस जिसको सेना ने यहाँ पर पक्ष में यानी सेना ने अप्रूवल किया है या फिर आपने पास से पक्ष रखा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसने बोला है कि लास्ट में इस सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, लास्ट में गवर्नमेंट इसको अप्रूवल करेगा। बट जब सेना कोई भी चीज़ वहाँ पर देता है तो गवर्नमेंट उसको डेफिनेटली अप्रूव करता है सोचने के बाद। तो थोड़ी सी टाइम लगेगा, हो सकता है। मुझे जो लगता है फर्स्ट बैच निकलने से पहले यानी 1 जनवरी 2026 को इसकी इम्प्लीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो टॉप 5 इम्प्लीमेंट है उसको डिस्कशन करते हैं क्या क्या है। पहले अग्निवीर का जो कार्यकाल है, मतलब उसकी जो सर्विस है अभी 4 साल की, आपको पते होंगे। उसके बाद जो 75% और 25% ये रेशियो रखा गया है, 25 को आउट और 75 को आउट और 25% को इन। तो यहाँ पर अग्निवीर का जो कार्यकाल 4 साल से लेकर 7 साल करने की सेना ने उसको राय दिया है। इसके पीछे की वजह यही है कि 4 साल में वो जाने की तैयारी करता है और सेना में जो चीज़ें होना चाहिए उसके अंदर जो पेट्रोटिज्म चीज़ें वो आ नहीं पाते, तो इसके लिए कम से कम उसको 7 साल किया जाए। ठीक है, पहला जो चेंजमेंट है ये फर्स्ट चेंजमेंट है। दूसरा चेंजमेंट क्या है, यहाँ पर 25% जो एक्यूरेसी उन्होंने डाला है कि 25% को हम रखेंगे, 75% को हम आउट करेंगे। ये सेना ने बोला ये बहुत कम है, इसको एटलीस्ट 60 या 70% किया जाए। मतलब 60 से लेकर 70, मतलब ऐसे बच्चे होंगे 100 में से 70 एटलीस्ट 70% को यहाँ पर हम रखेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, परमानेंट करेंगे और 30% को यहाँ पर आउट करने की प्रस्ताव यहाँ पर भेजा है। और देखते हैं सब्जेक्ट पर गवर्नमेंट अप्रूवल इसमें क्या आता है। मैं इस चैनल में आपको डिटेल में आगे अपडेट करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना। हो सकता है आपकी ये जो चीज़ें हैं आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट व्हाट आई थिंक कि 2026 में पॉसिबल है। मैं 70% नहीं, यहाँ पर 80% और 90% भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जिस हिसाब से आर्मी की स्ट्रेंथ अभी कम है और पेंशन ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है फर्स्ट बेच वालों के लिए। ठीक है, याद रखना इसको। ये हो गया आपकी दूसरे चेंजमेंट हो गया। तीसरे में क्या है, तीसरे में ट्रेनिंग के दौरान कोई भी डिसेबिलिटी होने पर उसको मदद मिले, सर्विस खत्म होने पर उस विकलांग भुगतान जारी रहे। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान किसी एक बंदे को चोट लगता है, जो मैंने आपको प्रीवियस 2 चेंजमेंट में भी ये बताया था, कोई भी चोट लगता है उसको पैसे नहीं मिलता, उसको बोर्ड आउट कर देते हैं सेना से। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अगर इंजर्ड बंदा आर्मी से हुआ है, ट्रेनिंग के दौरान हुआ है, उसको कुछ पैसे मिले उस टाइम। उसके बाद जब भी उसके 4 साल की पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके आगे भी उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती रहे, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छा सुझाव है डिफेंस से, गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ अग्निवीर को ये मिलना चाहिए। क्योंकि जो बंदा यहाँ पर इंजर्ड हो रहा है वो ट्रेनिंग के दौरान हो रहा है, ना कि घर से होके आया है। अगर बंदा एक बार इंजर्ड हो गया और फिर आपको ऐसे ही उसको घर में भेज दिया तो उसकी देखभाल कौन करेगा, उसके आगे लाइफ क्या है। तो ये बहुत अच्छी जजमेंट है। ठीक है, चौथा, शहीद होने पर परिवार के सदस्यों को नौकरी मिले, शहीद होने पर परिवार की आर्थिक भत्ता मिले। ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है। पहले भी ऐसा होता था, किसी भी परिवार से कोई जाता था उसकी परिवार को, किसी भी एक सदस्य को गवर्नमेंट सर्विस मिलता था। तो अग्निवीर भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक देश के सोल्जर है। तो हमारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अगर कल डेथ होता है तो हमें उसके घर परिवार से एक को किसी को नौकरी देना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, किसी में भी हो उसको मिले। दूसरा, उसको जो पेंशन मिलता था शहीद होने के बाद, एक आज की डेट में जो परमानेंट भी एंट्री हो रहे हैं उनको भी पेंशन मिलता है। जब वो शहीद होता है उनको पूरी लाइफ उनकी मदर फादर या फिर वाइफ को पेंशन मिलता है। यहाँ पर अग्निवीर में भी अगर कोई शहीद होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से 98 लाख को मिल रहा है, मिलना चाहिए। और हर महीना उस परिवार को पेंशन जाए ताकि उनकी जो परिवार है ये बंदा जानने के बाद किसी के सामने हाथ ना फैलाए। डेफिनेटली चौथा पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट है जो सेना की तरफ से सुझाव गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लास्ट एंड द लीस्ट कि अग्निवीर की जो स्कीम है भर्ती के लिए जो आयु है सीमा बढ़ाया जाए। भर्ती की जो उम्र है 17 से लेके 21 बढ़ाकर उसको 22 से 23 साल रखा जाए। मतलब ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि पहले जो भर्ती होता था जीडी को 23 साल की होता था, 17 से लेके 23 साल। 21 साल होने के कारण जो टेक्निकल जीडी और जो क्लर्क की बंदे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए। तो यहाँ पर और भी एक अप्रूवल गया है कि एटलीस्ट जो उनकी एज है, चाहे जीडी में 21 साल रखा है, बट टेक्निकल के लिए ज़्यादा जोर चल रहा है कि टेक्निकल का हो सकता है, क्लर्क और टेक्निकल का यहाँ पर 17 से लेके 23 हो जाए। बट जीडी का होना मुश्किल है, क्योंकि जो उन्होंने बोला था कि अग्निवीर स्कीम हम कर रहे हैं पहले एज को कम करने के लिए। जो एज था वहाँ पर एवरेज एज 32, उसको हम 26 में ला रहे हैं। तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि जो जीडी का ही पोस्ट हर साल 40,000 50,000 आता है। अगर इसी की आयु सीमा बढ़ा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बट देखते हैं
यहाँ पर प्रस्ताव तो गया है, इनके पक्ष में है सेना अभी, तो गवर्नमेंट इसको क्या अप्रूवल देता है, आपके क्या कहना है और क्या चीज़ें चेंजमेंट आना चाहिए, आप नीचे कमेंट करें। मेरी तरफ से तो और एक जो चीज़ छूट गया है वो है छुट्टी। जो 30 दिन की छुट्टी मिलता है, वो 30 दिन की छुट्टी 90 डेज होना चाहिए, क्योंकि जो 30 दिन की छुट्टी होता है काफ़ी कम होता है। एक रेगुलर सोल्जर को 90 डेज़ की छुट्टी मिलता है, तो इनको भी 90 डेज़ की छुट्टी मिलना चाहिए। हर 3 महीने में एक बार ये छुट्टी जाना चाहिए। इसके अलावा आपके कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ऐड करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।